इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को शायर फैज अहमद फैज कहते हैं। ए दाग दाग उजाला, ए सब गजीदा शहर, ए वो शहर तो नहीं जिसे हम चाहते थे। शायर साहिर लुधियानवी कहते हैं, ए परछाइयाँ ए खामोश रास्ते, हर चेहरा दिखाता है जुदाई का दर्द। और शायर कैफी आजमी कहते हैं, छोड़ आए अपनी गलियाँ पर दिल के कोने में याद रहती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निज़ाम खान और आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की। 1947 के बारे में। पार्टीशन का मतलब भारत का विभाजन। 1947 में ब्रिटिश इंडिया को दो स्वतंत्र देशों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया मुख्य रूप से हिंदू बाहुल और पाकिस्तान मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल था। इस पार्टीशन के दौरान लगभग 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर नए देश की ओर भागे और अनुमानित 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। पार्टीशन साउथ एशिया की राजनीति, समाज और संस्कृति पर आज भी गहरा असर डालती है। ब्रिटिश राज 1857 में शुरू हुआ। ब्रिटिश चाहते थे भारतीयों को हिस्सा दिया जाए, लेकिन उनकी नीतियां अक्सर अन्यायपूर्ण थी। 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने स्वतंत्रता की मांगें तेज कर दी। 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। कुछ मुसलमानों को डर था कि हिंदू बाहुल भारत में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे और वह चाहते थे कि मुसलमानों को अलग राज्य बने। उनका मानना था कांग्रेस सरकार में मुसलमानों की उचित रिप्रेजेंटेशन और ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। मुस्लिम लीग ने 1939 से 1940 में कांग्रेस के कार्यों की आलोचना की ताकि दिखाया जा सके कि हिंदू बाहुल सरकार मुसलमानों के हित के प्रति संवेदनशील नहीं है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के पूर्वज भी हिंदू थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे कदम उठाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों के लिए नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट जोन में स्वतंत्र राज्य बनाए जाएं। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का मकसद था स्वतंत्र भारत बनाना, लेकिन कांग्रेस में भी कुछ नेता मानते थे हिंदू मुस्लिम विवादों को रोकना कठिन है। नेहरू चाहते थे जल्द से जल्द स्वतंत्रता मिले और ब्रिटिश जल्द से जल्द चले जाएं। कुछ हद तक नेहरू मानते थे कि पार्टीशन एक सॉल्यूशन हो सकता है ताकि सिविल वार और वाइड स्प्रेड वायलेंस से बचा जा सके। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। कांग्रेस ने ब्रिटिशों से तुरंत इंडिया को छोड़ने की मांग की। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा पर था। WWII के समय हिंदू और मुस्लिम नेता युद्ध में अलग अलग दृष्टिकोण रखते थे। इससे दो समुदायों के बीच भरोसा का संकट बढ़ गया। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय भारत आए। उन्होंने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद इतने बड़े हो गए हैं कि पार्टीशन ही एकमात्र सलूशन है। 3 जून 1947 को पार्टीशन का प्लान अनाउंस किया गया। बाउंड्री कमीशन चेयर्ड बाय रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल की सीमा तय की। रेडक्लिफ लाइन तय होने के बाद किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया गया। पंजाब और बंगाल जैसे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में बहुत हिंसा हुई। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर भागे। सिख को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उनकी आबादी दोनों तरफ बटी हुई थी। रिफ्यूजी कॉलम्स को किलोमीटर लंबी लाइनें लगानी पड़ी। लोग पैदल और ट्रेनों से भारत और पाकिस्तान में शरण लेने लगे। ट्रेनों को रोककर मारपीट किया जाता था और लोगों को मारा जाता था। लगभग 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। पंजाब और बंगाल को बांटना सबसे मुश्किल काम था। विलेजेस, टाउन्स और खेत आधे आधे होकर इंडिया और पाकिस्तान में गए। सिख ने अपनी धार्मिक स्थलों और संपत्ति बचाने की कोशिश की, लेकिन हिंसा ने सब खत्म कर दिया। अमृतसर, उनका सबसे पवित्र शहर, इंडिया में गया, लेकिन कई सिख स्टेट पाकिस्तान में गए। पाकिस्तान में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जातीय अंतर के कारण 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद और कई युद्ध हुए। सिख की सुरक्षा, धार्मिक स्थलों की विवाद ने 1984 में गोल्डन टेम्पल और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी घटनाओं को जन्म दिया। पार्टीशन ने साउथ एशिया की राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा असर डाला। आज भी
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पार्टीशन की यादें और पीड़ा जीवित हैं। इसने लोगों के बीच तनाव, धर्म और राजनीति में संघर्ष का जन्म दिया। दोस्तों, यह थी पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 की पूरी कहानी। नेहरू ने जल्दी स्वतंत्रता और सिविल वार से बचने के लिए पार्टीशन को स्वीकार किया। जिन्ना ने मुसलमानों की सुरक्षा और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए पार्टीशन की मांग की। इस घटना का असर आज भी साउथ एशिया के नागरिकों और राजनीति पर महसूस किया जाता है। अगर आप पता करेंगे तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को देखा है। वो सही तरीके से वही बता पाएंगे उस टाइम पार्टीशन में क्या दर्द हुआ, क्या दर्द महसूस किए गए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।